हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक चैप्टर नंबर 6 जो कि लीनियर इक्वेशंस पे है और हमारी एक्सरसाइज जो है वो 6A चल रही है जिसके अंदर हम आज क्वेश्चन नंबर 11 टू ऑनवर्ड इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने 6A के कुछ पार्ट्स को कंप्लीट किया। सो अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है और वो अभी तक इस चैनल पर न्यू है और उसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे पिछले लेक्चर्स को वो ज़रूर एक बार विजिट करें, क्योंकि अगर आप इन तमाम लेक्चर्स को किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले अगर शुरू से उसे देखेंगे तो आपको मैथ की बेहतर समझ आएगी। यहाँ पर देखें तो बेटा लिखा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस 10x माइनस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 7। सो 3 पार्ट्स आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहले हम इस पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है वो 10x की वैल्यू है और एक ये x वाली वैल्यू है। इसके अंदर भी देखें तो x आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे खुद से एक डिनोमिनेटर लगा लेते हैं और अब इन दोनों इक्वेशंस का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि जब भी वैल्यूज जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होती हैं और वो प्लस या माइनस हो रही हो तो हमें उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम अगर लेंगे सो 3 आएगा। तो 1 का टेबल 3 पे आएगा। सो 3 को हम ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस साइन एज इट इज, 3 का टेबल 3 पे 1 पे आएगा। सो 1 को हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वो एज इट इज नीचे आ जाएगी। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हमारे पास 30x हो जाएगा और इस माइनस को अंदर खोल देंगे सो माइनस 5x और प्लस माइनस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए तो ये और ये दो वैल्यूज जो है वो लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म से मुराद कि ये भी x के साथ है, ये भी x के साथ है। तो हम 30 में से 5x देखें माइनस क्या निकाल देंगे, 25x रह जाएगा और माइनस 4 ये वाला। अब यहाँ पर इस वैल्यू के नीचे 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, इसे दूसरी साइड पर ट्रांसफर करेंगे तो उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 25x इक्वल टू 3 7 3 21 और ये -4 जब उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा। यानी हमने x को फाइंड करना है तो x के साथ जो वैल्यूज भी लिखी हैं आप स्टेप बाय स्टेप उनको दूसरी साइड पर ट्रांसफर करते जाए। सो अब हमारे पास जो 25x इक्वल टू 25 आ जाएगा और यहां से हमें x को फाइंड करना है। 25x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा सो 25 डिवाइड हो जाएगा। सो ऊपर नीचे दोनों कटेंगे सो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। सो यही इसका आंसर है। बी पार्ट में देखें तो बेटा यहाँ पर दोनों वैल्यू x के साथ हैं, यानी 4x है, ऊपर x माइनस 1 है और दूसरी साइड पर मिक्स फ्रैक्शन है। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 का और 2 का अगर हम एलसीएम लेते हैं सो 3 अपने ही टेबल पर जाएगा, 2 अपने ही टेबल पर जाएगा। सो दो फैक्टर यही होंगे। सो 3 2 आर 6, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। सो 3 का टेबल हम 6 तक लेकर आएंगे सो 2 पे आएगा। 3 2 आर 6। सो 2 को हम ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4x से। इसी तरह से माइनस साइन एज इट इज, 2 3 आर 6, 3 पे आ रहा है। सो 3 को हम x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखिए तो बेटा ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम यहाँ तक मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 1 जार 4 और ऊपर जो नंबर होता है उसमें प्लस कर देते हैं। सो 4 1 जार 4 और एक ऊपर वाला 5 हो जाएगा और नीचे 4 एज इट इज। आप इनको अंदर मल्टीप्लाई करें, देखिए 4 2 जार 8, 8x माइनस 3x माइनस और ये माइनस प्लस 3 1 जार 3 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 5 बाय 4 आ जाएगा। यहाँ पर ये दो लाइक टर्म्स हैं, सो मैं यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर लेता हूँ। 8 में से 3 निकलेगा 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 5 ओवर 6 आ जाएगा। बेटा इससे पिछले हम अक्सर क्वेश्चन करके आए हैं जिसके अंदर जब भी इक्वालिटी के साथ दो वैल्यू इस तरह फ्रैक्शन में पाई जाती हैं तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 6 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5x प्लस 3 से और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जार 30 x प्लस 6 3 जार 18
इक्वल टू 5 6 आर 30। हमें x को निकालना है तो ये वैल्यू उस तरफ ट्रांसफर कर दे। 30x इक्वल टू ये 30 और ये उधर जाएगा, सो -18 हो जाएगा। सो 30x हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें x चाहिए, सो 30 उधर ट्रांसफर कर देंगे, सो 12 के नीचे वो वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी और यहाँ पर x जो हमारे पास आएगा, बेटा इन दोनों को आप काटें जरा। देखें, सबसे पहले हम 2 पे काटेंगे, सो 2 6 आर 12 आएगा, सो 2 15 आर 30 आ जाएगा। यहाँ से 3 पे काटेंगे, सो 3 2 आर 6 आएगा, 3 5 आर 15 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2/5 हम इसका फाइनल आंसर दे देंगे, 2/5। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो यहाँ पर भी सेम यही पैटर्न है, यहाँ पर भी x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, दूसरी साइड पर कांस्टेंट नंबर है, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का टेबल अगर आप पढ़ लें या दोनों देखें, अगर आप इनका एलसीएम भी लेंगे सो 3 3 पर ही जाएगा, 4 के फैक्टर बनाएंगे तो 4 ही आएगा। सो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। अगर आप बेटा एलसीएम को बाखूबी अगर आप बेटा एलसीएम सीखना चाहते हैं तो आप चैप्टर 2 के ऊपर हमारे जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं और चैप्टर 1 के अंदर भी जो एलसीएम को सॉल्व, तो 3 का टेबल आप 12 तक लेकर आएंगे, सो 3 4 जार 12, 4 पे आ रहा है, सो 4 को हम ऊपर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 जार 12, 3 पे आ रहा है, सो 3 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये -1 एज इट इज। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x माइनस 4, 3x को बल्कि बल्कि 3 को अंदर मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, सो देखिए 3x हो जाएगा माइनस का और प्लस माइनस माइनस, 3 3 आर 9 और डिवाइडेड बाय 12 एज इट इज इक्वल टू -1 के। अब ये देखिए ये x है, ये x है, तो x इसमें से निकलेगा, एक x रह जाएगा क्योंकि 4x बड़ी वैल्यू है, 3x छोटी है। ये दोनों लाइक टर्म्स है, सो हमारे पास माइनस के 13 आ जाएंगे और 12 को आप उस तरफ ट्रांसफर कर दें, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, क्योंकि इधर देखें डिवाइड हो रहा है। सो x -13 हमारे पास जो इक्वल आ जाएगा -12 के आ जाएगा। हमें x चाहिए, यहाँ पर 13 माइनस हो रहा है, जैसे ही उस तरफ ट्रांसफर करेंगे ये प्लस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 13 जो है यहाँ पर वो बड़ी वैल्यू है, 12 माइनस का छोटी वैल्यू है। सो यहाँ पर हमारे ए बी सी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो नेक्स्ट पार्ट के साथ पार्ट डी, ई और एफ पार्ट देखें। इसके अंदर भी देखें तो यहाँ पर हमें जो x की जगह y वेरिएबल दिया गया है, तो आप ऐसा करें, y वाले जो है वो एक साइड पर कर लें, 1 को आप इसी तरफ रहने दें, यानी 1 इधर ही रहेगा। हम इस पूरी वैल्यू को उठाकर उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और जो उस तरफ वैल्यू है वो y 3 इंटू वाई माइनस 1 है और डिवाइडेड बाय 4, ये उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। अब ये देखिए दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 12 आ जाएगा। 4 3 आर 12, यानी 4 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, सो 12 आएगा। उस 3 को हम ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, सो वो 3 ऊपर आएगा। सो ये जो ऊपर पहले ही 3 है उसके साथ ये मल्टीप्लाई होकर कुछ इस तरह लिखा जाएगा। इधर देखिए तो 3 4 जार 12, 4 पे आ रहा है, सो हम 4 को ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। ये 3 3 जार 9, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9y हो जाएगा -9 एज इट इज। बल्कि देखें ना, 3 3 जार 9, 9 को y से करेंगे ये आ जाएगा और 9 को 1 से करेंगे -9 आ जाएगा। प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4y और प्लस 4 को 5 से करेंगे, सो 20 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 12 एज इट इज और इक्वल टू 1 भी एज इट इज। यहाँ पर ये दो वैल्यूज लाइक टर्म्स है, 9y और 4y, तो ये हमारे पास 13y हो जाएगा। और अगर इन दोनों को देखें तो ये माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है, तो हमारे पास प्लस के 11 आ जाएंगे और ये 12 इस तरफ ट्रांसफर कर दें, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 12 आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 13y और प्लस 11। 11 को आप इधर लेकर आए, सो 12 के साथ ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 13y और अब आप क्या करें, यहाँ से देखें ये 1 आ जाएगा और यहाँ पर 13y। अब y निकालना है तो y इधर ही रहने दें, 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये
डिवाइड हो जाएगा, सो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/13। इसी का ई पार्ट देखें तो यहाँ पर क्या है, ये एक वैल्यू है, जबकि यहाँ पर देखें तो इसके साथ -12 हो रहा है, जबकि जो y वाली वैल्यू है वो दूसरी साइड पर गिवन है। हम इस वैल्यू को उधर कर देते हैं और y वाली वैल्यू इधर ले आते हैं। तो बेटा ये देखें इसके साथ कोई साइन नहीं, तो इट मीन ये प्लस की है, ये माइनस की उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। अभी पहले हम इसे अरेंज करते हैं, तो देखें ये हमने एज इट इज उतारी, ये बराबर के इस तरफ आएगी, तो देखिए ये बेस में मैंने माइनस लगाया, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिख दें, नीचे वाली वैल्यू नीचे, और 12 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 12 उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। आप देखिए दोनों ओड नंबर हैं, इन दोनों का एलसीएम जो है वो 21 आ जाएगा। 7 3s आर 21, 3 पे आ रहा है, सो 3 को हम ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, सो 3 इंटू 6, क्योंकि 6 पहले ही है, और y माइनस 2 भी एज इट इज आ जाएगा। -3 7s आर 21, सो 7 पे आ रहा है, 7 को हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो एज इट इज लिख दें, और इक्वल टू 12 भी एज इट इज लिख दें। 3 6 आर 18 को अंदर मल्टीप्लाई करें, सो 18y आ जाएगा, और 18 को 2 से करेंगे सो 38 आ जाएगा। 7 2 आर 14 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 14y आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस, सो 14 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखें 2 कैरी, 7 1 जा 7, 98 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम प्लस का 98 लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। और साथ ही बेटा हम ये एक और स्टेप करते हैं, ये 21 जो इधर इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, हम इसे इसी स्टेप पर दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये देखें ये 21 उस तरफ जाकर 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये लाइक टर्म्स है। तो 18 में से ये 14 निकल जाएगा, सो बाकी हमारे पास 4y बाकी बच जाएगा। यहाँ देखिए तो 98 बड़ी वैल्यू है, 38 छोटी है, सो हम 98 में से 38 को माइनस करते हैं, तो देखिए हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 60 आ रहा है, तो वो हमारे पास प्लस का 60 आ गया। राइट साइड पर देखें तो 21 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 into 1, 2 1s are 2, सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 252 इक्वल आ रहा है, 252। तो बेटा आप 60 को और 4 को दूसरी साइड पर ट्रांसफर करें, देखें जैसे 60 उधर जाएगा, सो 252 में से ये माइनस हो जाएगा 60। सो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप में 252 में से हम 60 को निकाल देते हैं, यानी माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, देखिए यहाँ 5 5 में से यानी कि 6, यहाँ पर हम एक ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ 15 15 में से 6 बाकी 9, यहाँ 1 190 हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा, और वो प्लस का आएगा क्योंकि वो बड़ी वैल्यू प्लस साइन के साथ है। हमें 4 नहीं चाहिए, तो y के साथ ये मल्टीप्लाई उधर जाकर 190 से ये डिवाइड हो जाएगा, सो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इनको 2 पे काटना चाहें तो बेटा काट सकते हैं, देखें 2 2s are 4, 2 9s are 18, और एक कैरी यहाँ आएगा, सो 2 5s are 15, 2 5s are 10 हो जाएगा। सो हमारे पास 95/2 आंसर आ जाएगा। ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लेके आना चाहें, तो आप 95 को ऊपर रखें और अंदर रखें और 2 पे डिवाइड कर दें। देखिए 2 4s are 8, एक बाकी ऊपर से 5 नीचे ले आएंगे, सो 2 7s are 14, सो 1 आ जाएगा। सो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 47, जो आंसर आए उसे यहाँ लिखेंगे, और लाइन लगाकर जो बाकी बचेगा उसे ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे हम इधर नीचे लिख देंगे। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे पार्ट एफ देखें तो उसके अंदर भी कुछ हमें इसी तरह की वैल्यू गिवन है। सो बेटा आप वीडियो को पॉज करके जरा ये नोट कर लें। इसमें भी देखें तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास y के साथ गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो बेटा ये वैल्यू जो है, ये समझ लें ये 2 माइनस वाई 2 के साथ इस फॉर्म में लिखी हुई है, जैसे ये वैल्यू है। वो जस्ट स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए उसने थोड़ा सा आगे लिख दिया है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए और आप गलत कर बैठे। लेकिन आपको मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी ये एक ट्रिक बताया था कि ये किस तरह से ये 7 नंबर लिखा होता है। सो हम दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 5 का, सो 10 आ जाएगा। सो 2 का टेबल 10 तक 5 पे आ रहा है, सो 5 को हम ऊपर नंबर से
मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से देखें, इस 5 का टेबल 10 तक 2 पे आ रहा है, सो 2 ऊपर भी 2 है और ये 2 हमारा एलसीएम वाला एक आ जाएगा और 2 माइनस वाई एज इट इज ऊपर साथ आ जाएगा। और आगे देखें तो मिक्स फ्रैक्शन है, 4 1 जार 4 और ऊपर वाला उसमें प्लस कर देंगे 5 5 बाय 4 आ जाएगा। अब आप इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 2 जार 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो 5 7 जार 35 माइनस 5 2 जार 10 वाई माइनस 4 4 4 2 जार 8 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो 4 वाई हमारे पास आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। तो 5 बाय 4 एज इट इज। तो बेटा देखें यहाँ पर ये और ये लाइक टर्म्स है, सो हमारे पास बाकी 6 वाई आ जाएगा क्योंकि 10 में से ये 4 निकल जाएगा। 35 में से आप 8 को माइनस कर दे तो बाकी हमारे पास 27 आ जाएगा प्लस का, और डिवीजन में 10 इक्वल टू जो है वो 5 बाय 4 एज इट इज। दोबारा से देखें बेटा, वही कंडीशन दोबारा आ गई, जब भी वैल्यू इक्वलिटी के साथ आए और दोनों साइडों पर फ्रैक्शन हो तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। एक और मेथड भी है कि आप इसको उधर ट्रांसफर कर दें 10 को, तो उधर जाकर ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप। सो हम ऐसा करते हैं कि इस 10 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, सो 6y के साथ ये 10 जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 27 अभी इधर ही रहेगा, 5 बाय 4 ये 10 उधर जाएगा, इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देखें ये काट रहा है, 2 2 जार 4 2 5 जार 10। सो अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो -6y एज इट इज प्लस 27 भी एज इट इज, और यहाँ पर जो है वो ऊपर वाले को ऊपर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 5 5 जार 25 आ जाएगा। और डिवीजन में देखें जो कटा है बाकी हमारे पास 2 बाकी बच गया। 27 को उधर ट्रांसफर कर दें, सो -6y इधर ही, उस तरफ हमारे पास 25 है, डिवीजन में 2 है, ये उधर जाएगा, सो -27 आ जाएगा। अब देखें दो वैल्यूज फिर दोबारा से हमारे पास आ गई जो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम इनका फिर से एलसीएम लेंगे, सो 2 इनका एलसीएम आ जाएगा, 2 बराबर है, सो 25 एज इट इज, 1 का टेबल 2 पे आएगा, सो 2 को हम ऊपर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 54 आ जाएगा इक्वल टू -6y। सो -6y इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो ये माइनस करने के बाद 54 में से अगर हम 25 को माइनस करते हैं तो बेटा हमारे पास 29 आ जाएगा। सो दोनों को माइनस करेंगे तो बेटा हमारे पास -29/2 आ जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस को कैंसिल कर दें। अब वापस जो आएगा वो हमारे पास, हम यहाँ पे करते हैं इसका बकिया पार्ट। देखें y इज इक्वल टू 29/2 है, और यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखिए मैं डिवाइड का साइन लगाकर 6 लिख रहा हूँ। अब अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपने से आप डिनोमिनेटर 1 लगा लें, 29/2, और जब भी डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो आगे वाली जो वैल्यू है वो पलट जाती है, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। सो यहाँ पर 29 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 12 आ जाएगा। तो ये हमारा y का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना चाहते हैं, सो आप 29 को अंदर रखें, 12 पे डिवाइड कर दें, सो 12 2 ज़ा 24 बाकी 5 आ जाएगा। सो हम क्या लिखेंगे, y का आंसर जो आएगा वो 2/5/12। सो ये हम इसका फाइनल आंसर एंड पर दे देंगे। सो यहाँ पर जो है वो हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 और उसके तमाम पार्ट जो है वो खत्म हो चुके हैं। सो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बकिया पार्ट्स को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया है सो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।